मुस्लिम समाज के पुरुषों को एक से ज्यादा पत्नी रखने से रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक्शन में भी दिख रहा है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या मुस्लिम महिलाओं में पॉलीगैमी यानी बहुविवाह पर पूरी तरह से बैन हो जाएगा। दरअसल इस मांग को लेकर दायर एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन यानी BMMA की तरफ से दाखिल इस याचिका में मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह को दंडनीय अपराध घोषित करने, पति की तरफ से छोड़ी गई महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, इसके अलावा निकाह और तलाक का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लागू करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि केवल समान नागरिक संहिता यानी UCC के जरिए इस समस्या का समाधान पर्याप्त नहीं होगा। मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए अलग से ठोस सुधारों की जरूरत है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और उसका पक्ष मांगा है। अदालत ने संकेत दिया कि वो याचिका में उठाए गए मुद्दों की संवैधानिक और कानूनी दृष्टि से जांच करने को तैयार है। ये मामला मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों, विवाह संबंधी कानूनों और लैंगिक समानता से जुड़ा होने के कारण महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब केंद्र सरकार को इस पर अपना डिटेल जवाब दाखिल करना होगा। वहीं सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता की तरफ से पेश अधिवक्ता श्रिया मैनी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके रिट याचिका पर नोटिस जारी करते हुए उसमें की गई 4 प्रमुख मांगों पर गौर किया है। तो कोर्ट ने आज नोटिस इशू किया है हमारी रिट पिटिशन पे, और भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के लिए ये पिटिशनर्स इकट्ठे आए हैं और कुछ एकेडमिशियंस और जर्नलिस्ट भी आए हैं इनके साथ। और कोर्ट ने आज नोटिस इशू करते वक्त हमारी 4 कैटेगोरिक प्रेयर्स थी। पहली की पॉलीगमी अमिट्स्ट मुस्लिम विमेन जो ये प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, इसको टोटली अबॉलिश किया जाए। दूसरी चीज हमने मांग की है कि सेक्शन 82 जो BNS नया कानून IPC चेंज हुआ है उसके तहत इसे इलीगल डिक्लेयर किया जाए। तीसरी चीज हमने ये भी रिक्वेस्ट करी है कि कोई फंड क्रिएट किया जाए फर्स्ट और सेकंड वाइफ के लिए, और कैसे हम इसके साथ डील कर सकते हैं इन द इंटरिम कि ये जो वाइफ्स मल्टीपल मैरिजेस से अफेक्ट होती हैं। और चौथी ऑफ कोर्स कि कैसे हम इन मुस्लिम मैरिजेस को रजिस्टर कर सकते हैं, इनके डिवोर्सेस को रजिस्टर कर सकते हैं, और जैसे कि हम फॉर हिंदूज कर रहे हैं हम ये मुस्लिम मैरिजेस में भी इंडिया में कर सकें। ये हमारी मेन 4 प्रेयर्स थी। So the court has been very kind to issue notice in the writ petitions that we had filed. We are 5 petitioners in all. Some of them are journalists, some of them are academicians, some of them are of course co-founders of the Bharatiya Muslim Mahila Andolan. They've all come together as public spirited citizens and they've pleaded primarily for about 4-fold reliefs in these writ petitions together. They've said that we definitely want abolition of polygamous practices amidst Muslim women in India. We want to strike down section 2 of the Shariat laws. That's not as how Quran interprets it. Secondly, they've also requested and prayed that it be criminalized and made a penal offence under 82 of BNS, which is the new IPC modified laws. They've also requested that we should have a fund where we can support the first and the second wives, because some of them are not even aware that the man has had multiple polygamous marriages. And last but not the least, they've also prayed for the fact that all of this should be compulsorily registered, whether it's a Muslim marriage, whether it's a Muslim divorce, akin Hindus, so that we can have some count of what's happening. Why do you need to come for this to the court? What did your survey say or your research say when you tried to come to the court? So in 2025, Bharatiya Muslim Mahila Andolan came out with this empirical study where they interviewed multiple Muslim women. And on the ground, reality is so that at this point in time, women are very affected. So I think we did not have any uproar after the piecemeal fashion in which the UCC has been imposed state-wise. And it's a great, fantastic time that this matter has been taken up by the Honorable Supreme Court to at least be considered so that their needs and concerns can be addressed directly. सर्वे आप लोगों ने किया, जो रिसर्च किया, उसमें मुस्लिम महिलाओं की क्या स्थिति नजर आई जो आपको ये फाइल करना है? तो ये जो स्टडी हमने अंडरटेक करी है इसमें BMMA ने, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने, इनके को-फाउंडर्स ज़किया जी, नूर मैम, इन लोगों ने जाके ग्राउंड रियलिटी स्टडी करी है। अराउंड ओवर थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम विमेन को स्टडी किया है जो पॉलीगैमी से अफेक्टेड हैं, और उन्होंने ये पाया है कि जो आंकड़े हैं, जो परसेंटेजेस हैं वो बहुत हाई हैं, 80%, 79%। इस तरह की स्टडी है जो बताती है कि विमेन आर सो अफेक्टेड। मतलब ग्राउंड रियलिटी बहुत ही सैड है। तो इवन दो हम UCC का पीसमील फैशन में इम्प्लीमेंटेशन
इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं कुछ कुछ स्टेट्स में, पर हमें ये भी पता है और ये भी जानकारी रखना जरूरी है कि ग्राउंड तक वो नहीं इम्प्लीमेंटेशन की अवेयरनेस नॉलेज पहुंच रही, अभी भी लोग अफेक्टेड हैं और कैसे वो लेडीज इससे डील कर रहे हैं हमें देखना पड़ेगा। बता दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत एक मुस्लिम पुरुष अधिकतम 4 पत्नियां रख सकता है, बशर्ते वो सभी के साथ न्याय कर सके।